नमस्कार दोस्तों। रामायण में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम जानते नहीं, या यूं कहें कि जिसे हमने सुना नहीं, पर वो शास्त्रों में वर्णित है। तो आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हमारे पुराणों में छिपा है। हम सब जानते हैं भगवान राम के 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि श्री राम की एक बहन भी थी? जी हाँ, अयोध्या की वही राजकुमारी जिसका नाम था शांता। एक ऐसी बेटी जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया, लेकिन जिनके बिना रामायण की शुरुआत ही संभव नहीं होती। अयोध्या के महाराज दशरथ और रानी कौशल्या ने अपने जीवन के प्रारंभ में एक कन्या प्राप्त की। उसका नाम रखा गया शांता, जो रूप, गुण और शील में अनुपम थी। शांता नन्ही उम्र से ही अत्यंत तेजस्विनी, बुद्धिमान और विनम्र थी। राजमहल में सभी उन्हें राजलक्ष्मी कहते थे, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन अयोध्या में आए अंग देश के राजा रोमपद, जो महाराज दशरथ के सखा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने दशरथ से कहा, मित्र, तुम्हारी शांता मेरी गोद की शोभा बन जाए, ताकि मेरे राज्य में भी पुत्रवत स्नेह का प्रकाश हो जाए। दशरथ और कौशल्या ने बड़े भाव से, लेकिन धर्म और वचन की मर्यादा निभाते हुए अपनी पुत्री को राजा रोमपद को दे दिया। और इस तरह अयोध्या की शांति अंग देश की शांता बन गई। समय बीतता गया। राजकुमारी शांता अंग देश में बड़ी हुई। वह विद्या, संगीत, वेद और धर्म में पारंगत हो गई। इसी समय अंग देश में एक अजीब विपत्ति आई। बारिशें बंद हो गईं, अकाल पड़ गया, लोग दुखी होने लगे, फसलें सूख गईं। राजा रोमपद ने अपने गुरुओं से उपाय पूछा। तब उन्हें बताया गया कि अगर ऋषिशृंग नामक तपस्वी आपके राज में कदम रख दें तो वर्षा अवश्य होगी। ऋषिशृंग, जो अत्यंत तपस्वी और ब्रह्मचारी थे, वन में रहते थे और स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा था। राजा ने सोचा, उन्हें महल तक कैसे लाया जाए। तब शांता ने कहा, पिताश्री, यह कार्य मैं करूंगी। राजकुमारी ने साध्वी का वेश धारण किया, ऋषिशृंग के आश्रम गईं, उनसे धर्म की बातें की और धीरे धीरे उनका मन बदल दिया। ऋषिशृंग अंगदेश आए और जैसे ही उनके चरणों ने भूमि को स्पर्श किया, वर्षा शुरू हो गई। राज्य हरा भरा हो उठा। बाद में शांता का विवाह उसी ऋषिशृंग से हुआ और वे दोनों अयोध्या लौटे। ऋषिशृंग अब अयोध्या में सम्मानित ऋषि बन गए। राजा दशरथ ने उन्हें यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया। वही प्रसिद्ध पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जिससे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो अगर शांता ना होती तो ऋषिशृंग अयोध्या ना आते, और अगर वे ना आते तो भगवान राम का जन्म भी ना होता। कहने को शांता का नाम इतिहास की पंक्तियों में कहीं खो गया, परंतु उन्होंने ही रामायण की नींव रखी थी। कभी कभी जीवन में कुछ पात्र बड़े शांत होते हैं, लेकिन वही कहानी के सबसे गहरे अध्याय लिखते हैं। श्री राम की बहन शांता त्याग, संयम और अदृश्य योगदान की मूर्ति थी। उन्हें याद करना हर उस स्त्री को सम्मान देना है जो बिना प्रसिद्धि के भी संसार की सबसे बड़ी भूमिकाएं निभाती हैं। तो दोस्तों, छोटी कहानी बड़ा ज्ञान में अगर आपको रामायण की भूली हुई राजकुमारी शांता की कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अद्भुत ज्ञान को जान सकें। रामायण का एक और अद्भुत रहस्य लेकर हम कल फिर मिलेंगे, लेकिन उसे जानने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। जय श्री राम।